अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, और भी फाइन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 1, लिस्ट ऑल द फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। ठीक है, आपने सारे फैक्टर्स लिखने हैं जो आपको नंबर्स गिवन है उनके। तो यहाँ पे हमारे पास 18 है, तो फैक्टर ऑफ 18 क्या बनेगा हमारे पास। हमने देखना है कि 18 किस किस टेबल पर आता है। जैसे 18 1 के टेबल पे आता है, फिर 2 के टेबल पे आता है, फिर 3 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पे आता है, 9 के टेबल पे आता है और 18 अपने ही टेबल पे आता है। ठीक है, तो ये 18 के फैक्टर्स हैं। इसके बाद इसका पार्ट नंबर बी है, इसको भी इस तरह करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 42। ठीक है, तो 42 के फैक्टर्स क्या होंगे। 42 1 के टेबल पे आता है, फिर 2 के टेबल पे आता है, फिर 3 के टेबल पे आता है, 6 के टेबल पर, 7 14 21 और 42 के। इसके बाद इसका पार्ट नंबर सी है 12। तो 12 के फैक्टर्स हमारे पास क्या होंगे 1 2 3 4 6 और 12। ठीक है, 81 के यहाँ फैक्टर्स हम राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 81 किस किस टेबल पे आता है 1 3 9 27 और 81 सिर्फ अपने टेबल पर भी आता है। ठीक है, और इसका पार्ट नंबर ई है 64 के फैक्टर्स हम यहाँ राइट करेंगे। फैक्टर्स ऑफ 64। ठीक है, 1 2 4 8 16 32 और 64। ठीक है, तो 64 इन सारे टेबल्स पर आता है। तो ये 64 के फैक्टर्स हैं। हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। यूज़ फैक्टर ट्री मेथड टू फाइंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। आपने ट्री मेथड को यूज़ करते हुए आपने इसके प्राइम फैक्टर जो है वो फाइंड करने हैं। यहाँ हमारे पास ए पार्ट है इसका 26। ठीक है, तो 26 के हम ट्री मेथड के साथ इसको सॉल्व करेंगे। तो 26 किस टेबल पे आता है 2 के टेबल पे आता है। 2 13 26। ठीक है, 2 अब सिर्फ अपने टेबल पे आता है और किसी टेबल पे नहीं आता, तो यहाँ इसके फैक्टर्स खत्म हो गए। इसी तरह 13 भी सिर्फ अपने टेबल पे आता है, ये भी किसी और टेबल पर नहीं आता। इस तरह से 13 के फैक्टर्स भी यहाँ खत्म हो गया। तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 26 हमारे पास क्या होंगे 2 × 13। तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर 20 सॉल्व करेंगे। 30 दिया हुआ है, इसका भी ट्री मेथड करेंगे। तो 30 आ गया। अब 2 के टेबल पे 15 पे 30 आता है। 2 15 30। आगे 2 के फैक्टर्स हमारे पास ख़त्म हो गए हैं, तो 2 यहाँ एज इट इज़ रहेगा और 15 के आगे हमारे पास फैक्टर्स हैं, इसलिए 2 जो है हम यहाँ नीचे भी राइट कर लेंगे। और 15 के जो है फैक्टर्स हमारे पास क्या आएंगे। 15 किस टेबल पे जाता है 3 के टेबल पे जाता है 5 पर। 3 5 15। आगे 3 के भी फैक्टर्स नहीं बनते, 3 भी किसी टेबल पर नहीं जाता और 5 भी किसी टेबल पर नहीं जाता। तो यहीं पे इसको स्टॉप करेंगे। प्राइम फैक्टर्स ऑफ 30 क्या होंगे 2 × 3 × 5। नंबर सी सॉल्व करेंगे। 65 है, 65 को देखेंगे किस टेबल पर जाता है। तो ये 5 के टेबल पे आएगा। 5 13 65। ठीक है, आगे 5 पे कोई टेबल पे नहीं जाता और 13 भी किसी टेबल पे नहीं जाता। तो प्राइम फैक्टर ऑफ 65 क्या होंगे 13 और 5। ठीक है, आप इसको सही करके लिख सकते हैं 5 × 13। इसका पार्ट नंबर डी हम सॉल्व करेंगे। 378 हमें गिवन है, इसका भी हम ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। देखेंगे किस टेबल पे आता है। तो ये 2 के टेबल पे आता है। 2 1 2 हो जाएगा। 1 7 17। 2 8 16 आ जाएगा। 2 8 16। ठीक है, यहाँ से 1 बचेगा। 1 8 18। 2 9 18। ठीक है, आगे इसके फैक्टर्स आएंगे, इसलिए 2 हम दोबारा नीचे राइट कर लेंगे इसी तरह से। और फिर ये देखेंगे किस टेबल पे जाता है। तो 3 के टेबल पे जाता है। 3 6 18 और 3 3 9। तो 363 189 आ गया। अब इस तरह 63 के फैक्टर्स आगे बन रहे हैं। ये 3 के टेबल पे जाएगा। 3 2 6 और 3 1 3। तो 3 21 63 आ गया। ये 3 नीचे एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि आगे किसी टेबल पर नहीं जाता और 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा, किसी टेबल पर नहीं जाता। इसी तरह 2 फिर एज इट इज़ आ जाएगा। 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा और 3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। और 21 का जो है वो 3 के टेबल पे जाता है। 3 7 21। अब इनमें से कोई भी किसी और टेबल पर नहीं जाता, इसलिए सारे इसके फैक्टर्स हैं। 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 टाइम्स 3 है, तो 3 की पावर क्यूब लिख लेंगे। ठीक है, और मल्टीप्लाई 7 एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इसका आंसर होगा। इसका पार्ट नंबर ई अब हम सॉल्व करेंगे। 296 है, इसको भी हम ट्री मेथड से सॉल्व करेंगे। हमारे पास 296 किस टेबल पे जाएगा 2 के टेबल पे जाएगा। 2 1 2 2 4 8 1 बचेगा। 1 6 16 2 8 16।
ठीक है। तो 2 आगे किसी टेबल पे नहीं जाता, 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये भी 2 के टेबल पे फिर जा रहा है, 2 7 ज़ा 14 और 2 4 ज़ा 8, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा, ये 2 भी एज इट इज़ आ जाएगा। अब 74 किस टेबल पे जाता है, 2 के टेबल पे जाता है, 2 3 ज़ा 6, 1 बचेगा, 1 4 14, 2 7 ज़ा 14, तो 37 भी किसी और टेबल पर नहीं जाता, सिर्फ अपने टेबल पे जाता है। तो ये इसका आंसर होगा। तो हम इसे लिखेंगे 2 1 2 3 टाइम्स 2 है, तो 2 के पार्ट 3 मल्टीप्लाई 37, तो ये इसका आंसर होगा। इसके बाद इसका पार्ट नंबर एफ सोल्व करेंगे, ये भी इसी तरह सोल्व करेंगे। 105 का हम ट्री मेथड बनाएंगे, ठीक है। तो 3 के टेबल पे जाता है 105, 3 3 ज़ा 9, 1 बचेगा, 1 5 15, 3 5 ज़ा 15, फिर ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा, और ये 35 जो है वो 5 के टेबल पे जाता है, 5 7 ज़ा 35। अब ये तीनों किसी और टेबल पे नहीं जाते, सिर्फ अपने अपने टेबल पे जाते हैं, तो ये इसका आंसर होगा 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। अब इसका पार्ट नंबर जी सोल्व करेंगे। 118 का हम ट्री मेथड बनाएंगे, तो ये 2 के टेबल पे आएगा, 2 5 ज़ा 10, 1 बचेगा, 1 8 18, 2 9 ज़ा 18। अब 59 भी सिर्फ अपने टेबल पे जाता है और 2 भी अपने टेबल पे जाता है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 59, तो ये इसका आंसर। इसका पार्ट नंबर 8 सोल्व करेंगे। 4160 में गिवन है, ट्री मेथड का इसका सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये 2 के टेबल पर आता है, 2 20 ज़ा 40, ठीक है, 1 बचेगा, 1 16, 2 8 ज़ा 16, और ये 0 एज इट इज़, तो 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे 1040, ठीक है, तो ये नंबर आ जाएगा हमारे पास। फिर हम 2 का टेबल यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 5 20 ज़ा 1040 आएगा, और ये 2 एज इट इज़ नीचे आते जाएंगे क्योंकि सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं, ठीक है। तो 520 का देखेंगे किस टेबल पे जाता है, तो ये 2 के टेबल पे जाता है, 260 ज़ा 520, ठीक है। और फिर ये एज इट इज़ आ जाएंगे सब 2, और फिर इसके फैक्टर्स देखेंगे तो 2 के टेबल पे 130 पे आता है ये, ठीक है। और फिर ये एज इट इज़ आ जाएंगे, और फिर ये 2 के टेबल पे 65 पर आएगा, और फिर ये सब एज इट इज़ आ जाएंगे। 5 के टेबल पे 13 पर आएगा, 5 13 का 65, तो अब इन सब के फैक्टर्स नहीं बनते, तो ये इसका आंसर होगा। तो लिखेंगे इसको फैक्टर्स ऑफ 4160, तो 2 पार क्या आएगी, 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13 इसका आंसर होगा। इसके बाद हम इसका पार्ट नंबर आई सोल्व करेंगे, ये हमें नंबर गिवन है, इसको भी ट्री मेथड के साथ सोल्व करेंगे। इसको अब हम सोल्व करेंगे, ये भी हमारे पास 5 के टेबल पे आता है 1445 पर, ठीक है। उसके बाद 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, तो ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर ये 5 के टेबल पे 289 पर, और फिर 5 सिर्फ अपने टेबल पे आता है, 5 सिर्फ अपने टेबल, तो यहाँ राइट कर लेंगे, तो 17 ज़ा 289 होता है, तो ये इसके फैक्टर्स हैं 5 स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 का स्क्वायर, यानी 2 2 टाइम्स है ना, तो 2 2 पर डाल दिया इसके, तो ये आंसर होगा इसका। इसके बाद इसका पार्ट नंबर जे सोल्व करेंगे। 1680 है, इसके फैक्टर्स बनाएंगे, ठीक है। तो 2 8 40 ज़ा 1680, और 2 यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 4 20 ज़ा 840, ठीक है, ये 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, 2 2 10 ज़ा 420, ठीक है, और फिर 2 एज इट इज़ आ जाएगा। फिर 2 का टेबल पढ़ेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 105 ज़ा 210, और फिर यहाँ 2 एज इट इज़ आ जाएंगे, और यहाँ पे 5 21 ज़ा 105, और यहाँ 2 सारे एज इट इज़ आ जाएंगे, ये 5 भी एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 3 7 ज़ा 21, तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हैं, तो 1 2 3 4 टाइम्स 2 है, ठीक है, और मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 और मल्टीप्लाई 7, तो ये इसका आंसर है।